ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विज्ञान खंड का चौथा अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे भक्त संत की महिमा का वर्णन। तो आइए शुरू करते हैं। श्री व्यास जी बोले, जो आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी तथा ग्रह, नक्षत्रों तथा तारागणों में भगवान श्री कृष्ण की झांकी करते हुए बार बार हर्षित होते हैं। करोड़ों कामदेवों को मोहित करने वाले राधा नायक सर्वात्मा नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र उन भक्तों के सामने बोलते हुए दृष्टिगोचर होने लगते हैं। सदा आनंद स्वरूप उन भगवान का दर्शन प्राप्त करके वे अत्यंत हर्ष से भर जाते हैं और ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। वे कभी बोलते और कभी दौड़ लगाया करते हैं, कभी गाते, कभी नाचते और कभी चुप हो जाते हैं। भगवान विष्णु के वे उत्तम भक्त कृतकृत्य हो गए रहते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप ही होते हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। काल तथा यमराज कोई भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं होता। ऐसे भक्तों के वाम भाग में कोमोद की गदा, दक्षिण में सुदर्शन चक्र, आगे शांग धनुष, पीछे बादल की भांति गरजने वाला 5 जन्य शंख, नंदक नाम की महान तलवार, शतचंद्र नामक ढाल और अनेकों तीखे बाण भगवान की सभी प्रधान आयुध रात दिन सजग होकर उनकी रक्षा किया करते हैं। उसी प्रकार महान कमल उनके ऊपर बारंबार छाया करने के लिए प्रस्तुत होता रहता है। उन संत पुरुषों के श्रम को गरुड़ जी पंखों की हवा से दूर करते रहते हैं। जहाँ जहाँ उपयुक्त इन महात्मा पुरुषों का गमन होता है, वहाँ वहाँ स्वयं श्री हरि पधारते हैं और अपने शोभायुक्त चरण कमलों के पराग से उस भूमि भाग को तीर्थ बना देते हैं। जहाँ संत जन एक क्षण भी ठहरते हैं, वहाँ तीर्थों का निवास हो जाता है। यदि उस स्थान पर किसी पापी का भी देहावसान हो गया तो उसे भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। जिन्हें भगवान श्री कृष्ण इष्ट हैं, उनको दूर से ही देखकर आदि व्याधि भूत प्रेत और पिशाच 10 दिशाओं में भाग खड़े होते हैं। अनपेक्ष साधु पुरुषों को नदी, नद, पर्वत, समुद्र तथा दूसरे व्यवधान भी सब जगह मार्ग दे देते हैं। जो साधु हैं, ज्ञान में निष्ठा रखने वाले हैं, जिनका विषय से विराग हो चुका है, जिनकी जगत में किसी से शत्रुता नहीं होती, ऐसे पुरुषों का दर्शन पुण्यहीन मनुष्यों के लिए अत्यंत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त जिस कुल में उत्पन्न होता है, वह कुल स्वयं मलिन ही क्यों न हो, उसे तुम ब्राह्मण वश की भांति अत्यंत निर्मल समझो। राजन, भगवान श्री कृष्ण का भक्त जो अपने पितृ कुल के 10 पुरुषों को तार देता है, इतना ही नहीं, उसके मातृकुल तथा पत्नी कुल की भी 10-10 पीढ़ियां नरक यातना एवं पापों के बंधन से मुक्त हो जाती है। महात्मा पुरुषों के संबंधी पुष्य वर्ग, नौकर, सुहज्जन, शत्रु, बाहर ढोने वाले, घर में रहने वाले पक्षी, चींटियां, मच्छर तथा कीट पतंग भी सब पावन बन जाते हैं। देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण का भक्त ऐसे देश में भी जो ब्राह्मण के रहने योग्य नहीं है तथा जिसमें कृष्ण सार मृग नहीं दिखाई देते, अथवा सोवीर की कट एवं मनुष्यों के देश में रहने पर भी लोगों को पवित्र करने वाला होता है। राजन, जो संत पुरुषों से संबंध रखने वाला है, वे ज्ञान, योग, धर्म, तीर्थ एवं यज्ञ से वर्जित होते हुए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर धाम में चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की महिमा मैंने कह सुनाई। इसके वर्णन से ही मनुष्य के चारों पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। अब आगे क्या सुनना चाहते हो? राजा उग्रसेन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण चंद्र साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा है। दुरात्मा दंतवृक्ष की ज्योति उनमें लीन हो गई, ऐसी बात सुनी गई है। विप्रवर, यह महान आश्चर्य की बात है, क्योंकि महात्मा पुरुषों को ज्ञान प्राप्त होने योग्य सायुज्य पद अन्य किसी साधारण व्यक्ति को, और वह भी एक शत्रु को, कैसे सुलभ हो गया? श्री व्यास जी बोले, राजन, यह मेरा है और यह मैं हूँ। यह विषमता त्रिगुणात्मक प्राणियों में रहती है, क्योंकि वे काम, क्रोध आदि में रचे पचे रहते हैं। परम प्रभु श्री हरि के अंदर ऐसी भावना नहीं होती। जो किसी भी भाव से भगवान में अपना मन लगाता है, उसे श्री हरि की स्वरूपता उपलब्ध हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कीड़ा प्रंकी के रूप में परिणत हो जाता है। सांख्य योग के साधन के बिना भी मनुष्य स्नेह, काम, भय, क्रोध, एकता तथा सुहृदता का भाव रखकर भगवान में तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं। राजन, नंद, यशोदा आदि ने तथा वसुदेव आदि दूसरे लोगों ने स्नेह से और गोपियों ने काम भाव से भगवान को प्राप्त किया, न कि ब्रह्म भावना से। कारण यह है कि वे भगवान के रूप
गुण एवं माधुर्य भाव में अपना मन भली भांति लगाए रहते थे। तुम्हारे पुत्र कंस को भय के कारण उनका सायुज्य प्राप्त हुआ। इस दंतवक्र को और शिशुपाल आदि दूसरों को क्रोध से तुम सभी यादवों को एकता सजाते था कि भाव से तथा हम लोगों को सहृदयता से भगवान सुलभ हुए हैं। अतएव किसी भी उपाय से भगवान श्री कृष्ण में मन लगाना चाहिए। रात दिन स्मरण करते रहना ये शत्रु के लिए ही संभव है और कहीं ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि दैत्यगण भगवान श्री हरि में शत्रुता भाव किया करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 5वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।